फ्रेंड, मेरा नाम है हरिकौर। मैं आप लोग को एक बहुत सी पुरानी नदी का मैं आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। पहले दोस्तों आप लोग ये नदी देख लीजिए। इसी नदी का मैं आप लोग बहुत ही ऐतिहासिक नदी है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये नदी दोस्तों त्रेता युग में नदी बहुत खतरनाक था। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये नदी का नाम डोड़वा नदी कैसे पड़ा। दोस्तों खास करके ये नदी का नाम है डोड़वा नदी। इसका नाम दोस्तों कैसे पड़ा? दोस्तों त्रेता युग में दोस्तों ये नदी बहुत बहुत सी ज़्यादा खतरनाक था। कहते हैं दोस्तों बहुत सी ज़्यादा ढूंढ सांप रहा करते थे इस नदी में। दोस्तों इस नदी के छेव में कोई भी आता था और कोई भी इस नदी के पार करता था तो दोस्तों ये इसमें जो ढूंढ सांप रहते थे ना दोस्तों, वो डस कर वो व्यक्ति को मार देते थे। दोस्तों खास करके लोग इसी के कारण से दोस्तों इस नदी के पास नहीं आते थे। बहुत ही डरते थे कि अगर मैं इस नदी के पास आ जाऊंगा तो कोई भी डोर सांप मुझे भी डस लेगा। दोस्तों एक दिन की बात है, त्रेता युग में दोस्तों कहानी में मैं बता रहा हूँ। एक दिन दोस्तों एक बहुत ही विद्वान ऋषि आ रहे थे इसी नदी पार कर रहे थे एक बहुत ही विद्वान ऋषि। दोस्तों एक डोर साहब ने मानिस के रूप लेकर कहा, ए ऋषि क्यों ये नदी तो पार कर रहा है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मत इस नदी के पार कर, नहीं तो इस नदी में तू डूबेगा तो मैं तुझे डस लूँगा। दोस्तों ऋषि बहुत ही विद्वान थे। वो डोर साहब को पता नहीं था कि ये भी शक्तिशाली है और बुद्धिमान भी है बहुत ही। दोस्तों वो ऋषि ने बहुत ही समझाया परंतु डोर साहब समझ नहीं रहा था। तो कहा था डोर साहब की आप इस नदी में आप इंटर करेंगे तो मैं आपको भी डोस कर आपको भी मार दूंगा। परंतु कहते हैं ना दोस्तों, और डोर साहब के बहुत से ज़्यादा घमंड हो गया था, क्योंकि दोस्तों इस नदी में खास करके मैं कहा था ना बहुत सी संख्या में डोर साहब रहा करते थे। और दोस्तों त्रेता युग में तो डोर साहब की बहुत सी तबाही चलती थी कि दोस्तों बहुत उस समय डोर साहब बहुत ही बिगड़े हुआ करते थे। उनके घमंड था कि दुनिया में तो सबसे बिगड़े हामी लोग हैं। और दोस्तों वो ऋषि का रहे बहुत क्रोधित हो गए। तो दोस्तों और ऋषि ने डोर साहब को श्राप दे दिया कि ए मूर्ख, तू मेरा रास्ता रोक रहा है, जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तुझे घमंड है ना, तू सबसे ज़्यादा बिगड़र है, इसीलिए तू मेरा रास्ता रोक रहा है। तो जा, मैं तुझे घमंड दे रहा हूँ कि आज से तुम्हारा जितना भी बिक होगा सब समाप्त हो जाएगा। और तू आज बहुत से ज़्यादा बिगड़र है ना, तो बहुत से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, तुझमें थोड़ा सा भी बिक नहीं रहेगा। दोस्तों उसी ऋषि के श्राप के कारण से दोस्तों डोर साहब जो बिगड़र हुआ करते थे त्रेता युग में दोस्तों, वो बहुत ही कमज़ोर हो गए। उनके जो जितना बिक था वो सब छीन हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि खास करके डोर साहब में तो बिक ही नहीं हुआ करते, सिर्फ वो काटते हैं। दोस्तों यही नदी है, इसीलिए दोस्तों ये नदी का नाम डोड़वा नदी पड़ गया। देखिए दोस्तों उसी ऋषि का श्राप के कारण से दोस्तों आज चलिए नदी के दृश्य देख लीजिए दोस्तों। त्रेता युग में नदी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था दोस्तों, परंतु आज इस नदी का दृश्य देख लीजिए। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी आप घमंड मत कीजिए। जैसे डोर साहब का घमंड था वैसे ही आप लोग भी घमंड नहीं कीजिएगा। आज और घमंड नहीं किया होता तो ये नदी का कितना बढ़िया नदी हुआ करता। इसी नदी के रूट से दोस्तों खास करके बहुत से ज़्यादा विद्वान ऋषि जाया करते थे। ऋषियों का चाहिए दोस्तों ये रास्ता हुआ करता था। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों का अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ मैं आप लोग अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय नेपाल।